नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन विद्या भारती को दिया है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर। सर, कैसा स्वास्थ्य है आपका? मैं ठीक हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपने जीवन की शुरुआत किस प्रकार से की? जबकि आपके पास तो काफ़ी ऑप्शंस थे, तो फिर आपने शिक्षण को ही क्यों चुना? दरअसल विद्या भारती के में पढ़ाने वाले शिक्षक कुछ मेरे मित्र थे। मुझसे पहले जो विद्या भारती में आ चुके थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कैंप के दौरान मेरी उनसे भेंट हुई, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया विद्या भारती ज्वाइन करने के लिए। मुझे उनका सुझाव अच्छा लगा। अन्य मॉन्टेसरी स्कूलों की अपेक्षा विद्या भारती के बारे में मैंने सुना था, और जब मैं पूरी तरह से इसमें रमा गया तो मैंने जैसा सोचा था, जैसा सुना था विद्या भारती के बारे में, वैसा ही जाना, तो मुझे अच्छा लगा था। इसलिए मैंने विद्या भारती को इसको ज्वाइन किया। तो इसमें आपकी शुरुआत कौन से सन में एज ए अध्यापक आपने इसको ज्वाइन किया? मैंने इसको 1987 से। स्पोर्ट्स में काफी अचीवमेंट आपने प्राप्त किए हैं। 2002 में मैंने भी स्पोर्ट्स किया और चैंपियन में बना। जी जी। तो आप हमें बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी स्पोर्ट्स के प्रति जो आपकी रुचि है वो जागरूक हुई? विद्यार्थी जीवन से स्वयं में मेरी जो रुचि थी खेल में कबड्डी थी, क्योंकि गांव में रहने के कारण गांव का पहला जो प्रमुख खेल है कबड्डी है। उसके बाद मेरा संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचय हुआ। वहाँ मैंने खो खो सीखा, और फिर विद्या भारती में आने के बाद मैंने खो खो पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। स्वयं खेला और अपने विद्यार्थियों को खिलाया, और विद्यार्थियों को जिला से प्रदेश, प्रदेश से क्षेत्र, क्षेत्र से अखिल भारतीय तक हमारी टीम जो है खेलने गई। इसके अलावा मेरी जो योग्यता को देखते हुए विद्या भारती ने मुझे निर्णायक के रूप में अखिल भारतीय स्तर तक जो खेलकूद होते हैं विद्या भारती के, वहाँ निर्णायक के रूप में मुझे रखा। हमारे कुछ ऐसे भैया बहनों के नाम जिन्होंने कि देश के स्तर पर नाम रोशन किया है, क्या आप हमें बताएंगे? ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जो खेल में और शिक्षा के क्षेत्र में भी देश के गौरव को बढ़ाया है। नाम तो नहीं कह सकता। अभी जो आदित्य वो लॉन्च हुआ था अपना जी रॉकेट, तो उसमें उसको लॉन्च करने में विद्या भारती के 12 छात्र थे, वैज्ञानिक। आपने प्रदेश निरीक्षक के रूप में भी कार्यभार किया। जी जी। हमें बताएं कि किस सन से किस सन आपने ये किया और इसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान आपके रहे हैं? विद्या भारती में 1987 में ज्वाइन करने के बाद 93 तक मैं एज ए टीचर काम किया। फिर 93 से और 2017 तक प्रिंसिपल के रूप में काम किया। 2017 से 2024 तक प्रदेश निरीक्षक के रूप में मैंने काम किया। और प्रदेश निरीक्षक के रूप में काम करते समय विद्यालयों में अच्छे शिक्षक देना, अनेक प्रधानाचार्य बनाए, और प्रधानाचार्य बनाना, शिक्षकों को तैयार करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के बाद उनका फिर फीडबैक लेना, और फिर टीचर्स का उनका जो है विकास करना, पद बढ़ाना, जैसे सहायक अध्यापक से प्रवक्ता बनाना, प्रवक्ता से प्रधानाचार्य बनाना, ये प्रक्रिया चलती रही। तो आपने इतने सारे वर्क किए, कितने सारे प्राचार्य आचार्य आपने नियुक्त किए। हम क्या समझते हैं कि हमारे जो अध्यापक गण हैं वो बाकी अध्यापकों से किस प्रकार से भिन्न हैं? देखिए, सबसे पहले तो विद्या भारती का एक लक्ष्य है जिसमें ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण कर सके जो राष्ट्रभक्त हो, हिंदुत्वनिष्ठ हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित हो, और जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके, और उसका जीवन जो हमारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वन में रहते हैं, गिरकंदरा में रहते हैं, ऐसे जो दीन दुखी बांधव हैं, उनको सामाजिक जो हमारी जो धारा है, जीवन की धारा, उसको जोड़ने के लिए उनका जीवन समर्पित हो। तो इसके लिए हमारे टीचर्स लक्ष्य को ध्यान में रख करके काम करते हैं कि हमें
छात्र का सर्वांगीण विकास करना है, केवल मानसिक विकास नहीं, उनका शारीरिक विकास करना है, खेलकूदों में भी आगे बढ़ाना है, मानस संगीत के क्षेत्र की शिक्षा देनी है, और जो हमारी मूल भाषा है, इतिहास है, संस्कृत शिक्षा, जो दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान संस्कृत में है, वो शिक्षा भी इसको देनी है। और इतनी सारी योग्यता होते हुए भी कहीं अभिमान ना आ जाए हमारे विद्यार्थियों के लिए, इसलिए नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा भी हम देते हैं। हमारे 5 आधारभूत विषय हैं: शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। तो इस तरह से विद्या भारती का शिक्षण बाकी अन्य शिक्षण संस्थानों से भिन्न किस प्रकार से है? भिन्न इस प्रकार से, एक तो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुरूप काम करते हैं। अन्य किसी शिक्षण संस्थान का कोई लक्ष्य नहीं है, जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुरूप काम करते हैं हम। और हमारे 5 चरणों में चरण है हमारे शिक्षण के: अधीत, बोध, अभ्यास, स्वाध्याय एवं प्रसार। ऐसे 5 लक्षण है। पहले बच्चा पढ़ता है, सीखता है, स्वाध्याय करता है, फिर जो सीखा हुआ ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार वो समाज में करता है। इसके अलावा हमारी एक संपर्क व्यवस्था है, हम गार्जियन से संपर्क रखते हैं, गार्जियंस को एक तो हम स्कूल में बुलाते हैं, बच्चे के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा स्वयं टीचर बच्चे के यहाँ जाता है, और 1 साल में 5 बार 5 हमारी परीक्षाएं होती है, तो हर परीक्षा के बाद बच्चे में क्या विकास हुआ वो चर्चा वार्ता करने, संपर्क की दृष्टि से गार्जियन से मिलने परिवार में जाते हैं। तो एक बड़ा पारिवारिक माहौल सा हो जाता है वहाँ पर। कोई ऐसा टीचर का और बच्चे का, हमारा जो बच्चा है कभी भी किसी समय आचार्य जी मैं अंदर आ सकता हूँ आकर के और अपनी कोई भी बात कह सकता, जबकि और बच्चे डरते हैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए। हमारे बच्चे कोई नहीं डरते, तुरंत आके बता देते हैं। जैसे कि अन्य में होता है केजी और फिर वहां से स्टार्ट की जाती है, हमारा शिक्षण संस्थान कौन सी कक्षा से शुरू होता है और ये कहाँ तक रहता है? हमारा रहता है शिशु कक्षा से प्रारंभ होता है। हम केजी आदि ऐसा कुछ नहीं कहते, शिशु कक्षा, फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, फिर आगे की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश और द्वादश, ये रहते हैं स्कूली शिक्षा में। इसके अलावा फिर डिग्री कॉलेज आते हैं, उसमें भी विद्या भारती काम कर रही है। आज का जो कंपटीशन का एक जमाना है, इसमें हमारे शिक्षण के जो विद्यार्थी, जो भैया बहन पहुंचते हैं, वो कितनी कामयाबी पा रहे हैं और आप इसे किस तरह से देखते हैं? हमारे जो विद्यार्थी कंपटीशन के क्षेत्र में काफी आगे रहते हैं, और इसके लिए हम विशेष तैयारी कराते हैं उनके। हमारे जो पूर्व छात्र हैं, जो डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं या अन्य क्षेत्रों में, उनके आकर हम अपने भैया बहनों की काउंसलिंग कराते हैं, या जो समाज में बहुत अच्छा विकास किया, जो सफल लोग हैं उनको बुला करके हम काउंसलिंग कराते हैं अपने छात्रों की, और उस ओर छात्र बढ़ते हैं। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक विद्यालय में था, सब बच्चों का साइंस की ओर रुझान था, गणित की ओर सभी, जैसे इंटर में थे लगभग 60 छात्र थे, इसमें केवल 5 पर बायोलॉजी थी और सब पर गणित था। मैंने एक डॉक्टर पूर्व छात्र थे, उनकी काउंसलिंग कराई, तो ये मान लो एक सेक्शन पूरा बायोलॉजी का बन गया। इस तरह से जो है हम जो तैयारी कराते हैं अपनी पूर्व छात्रों की। आप विद्या भारती को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या दिखता है कि भविष्य में जो हमारे भैया बहन हैं वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे, और आपका जो दृष्टिकोण है विद्या भारती के प्रति वो क्या है? विद्या भारती एक बहुत अच्छा शिक्षण संस्थान है, और मैं तो कहता हूँ विश्व का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है, और इसकी जो कार्य पद्धति है बहुत अच्छी है। मैंने बताया ना अभी, संपर्क के माध्यम से, और फिर हम पूर्व छात्रों को बुलाते हैं। विद्या भारती से हमारा कोई छात्र निकलेगा उसको जोड़े रखते हैं, कोई टीचर रिटायर हो गए, प्रिंसिपल रिटायर हो, उनको भी हम जोड़े रखते हैं, उनको अलग नहीं होने देते। विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न कार्यक्रमों पर हम बुलाते रहते हैं, और वो हमारा सहयोग भी करते रहते हैं। ये पूर्व छात्र या अध्यापक या हमारे प्राचार्य हैं, इनका गठन किस प्रकार से होता है और ये कैसे कार्य करता है? क्या देश में कुछ ऐसी भी परिस्थिति आई है कि जब इस प्रकार के गठन ने योगदान किया है? पूर्व छात्र के सामने मैं बता दूं आपको, पूर्व छात्र का वैसे तो हर विद्यालय स्तर पर संगठन है, पूर्व छात्र परिषद के नाम से गठन है, तो विभिन्न अवसर पर वो विद्यालय के पूर्व छात्र मिलते रहते हैं। लेकिन अभी पोर्टल जुड़ा है, विद्या भारती एलमुनाई करके पोर्टल है ऑनलाइन पर, तो उस पर 10 लाख से ज्यादा छात्र जो पंजीकृत हो सके हैं, और इस स्थिति में विद्या भारती का किसी भी शिक्षण संस्थान का सबसे बड़ा पूर्व छात्र संगठन है। 10 लाख से ऐसा कोई नंबर 1 पर है वो हमारा
तो टोटल। इसमें किस प्रकार से रजिस्टर्ड होते हैं? उस साइट का नाम कुछ? हाँ, ये आप खोलेंगे विद्या भारती एलुमनाई करके खोलेंगे तो वो खुल जाएगा उसमें, तो उस खुल जाता है। और पूर्व छात्रों ने बता दूं, अभी कोरोना काल में बहुत बड़ा काम किया था हमारे पूर्व छात्र, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, विदेशों में रहते हैं, जजेज हैं, इन्होंने सबने मिल करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय चलते हैं, क्योंकि कोरोना काल में शुल्क आना बंद हो गया था तो वेतन निकलना मुश्किल हो गया था, तो इन्होंने काफी पैसा कलेक्ट करके और सब आचार्यों को वेतन दिया और राशन की किट बराबर वहां तक, जब तक कोरोना काल रहा, उनको पहुंचाई। ये हमारे पूर्व छात्रों ने सहयोग किया। और किस प्रकार से देश में यदि किसी भी आपदा का समय आता है तो क्या हमारा ये संगठन कार्य करता है? अरे बहुत सबसे आगे रहता है। जब भी कोई प्राकृतिक घटना घटती है, भूकंप आता है या कोई सुनामी जैसी कोई घटना घटती है या कोई दुर्घटना होती है बड़ी, तो विद्या भारती हमेशा उसमें आगे रहती है। पूर्व छात्र, हमारे छात्र भी सब सहयोग करते हैं, ला करके एक राशि इकट्ठी करके जहाँ पहुँचानी होती है वहाँ पहुँचाते हैं। इसके अलावा और बता दूं मैं, अभी हमारे जो पूर्वांचल अभी शिक्षा की दृष्टि से विकसित है, तो उन प्रांतों को गोद लिया हुआ है विद्या भारती ने। किसी प्रांत को किसी क्षेत्र ने, किसी को किसी क्षेत्र ने, तो यहाँ से उसके नाम से हर छात्र से कुछ पैसा आता है, निधि आती है, और वो हर वर्ष उन पूर्वांचल राज्यों को भेजी जाती है। यानी उस पैसे से उनके शिक्षण का कार्य, और शिक्षण के कार्य के लिए भेजी जाती है। ये विद्या भारती का संस्कार केंद्र क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है? विद्या भारती, जैसा मैंने बताया था, संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करती है। अब जो हमारे विद्यालय में पढ़ने आ गए उनको तो संस्कार मिलते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आते, धनाभाव के कारण, सेवा बस्ती के लोग हैं, मजदूर लोग हैं जो नहीं आ पाते किसी कारण से, तो हमारे जो आचार्य हैं प्रतिदिन ऐसी सेवा बस्तियों में जा करके 2 घंटे वहां उनको संस्कार देने, खेल के माध्यम से और शिक्षण के माध्यम से संस्कार देने का ऐसा काम करते हैं।